बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड वंदना व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदात्मा सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक समय का सत्संग यहाँ रखा गया है। कोई भी कार्य होता है उसके पीछे कारण होता है। यहाँ पर भी कारण है। अचानक कल मेरे पास फोन गया कि बाबा घर का उद्घाटन करना है और कल ही वह उत्तम मुहूर्त है, इसलिए कल समय दिया जाए। मैंने कहा कि देखिए मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और समय भी कहीं दिए हुए हैं। गांव में ही श्राद्ध क्रिया का समय दिया हुआ था। हर तरफ से हम इनकार किए, लेकिन ये माने नहीं, बोले कि मैं आना ही पड़ेगा, चाहे शाम में आइए या सुबह में आइए, लेकिन आना ही पड़ेगा। अंत में देखे कि मानने वाले मैं हैं। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, तो सुबह में मैं आऊँगा। तो आज सुबह में मैं यहाँ आया और जिसके घर का उद्घाटन है उनकी धर्मपत्नी बोल रही थी कि परवाह गाँव में बहुत सत्संग है, लेकिन मुझे यहाँ देखने से पता लग रहा है कि कोई खास तो नहीं हो जाता है। बहुत अगर तो कहाँ नहीं है बहुत, कहाँ नहीं है बहुत, तो मैं आपसे पूछता हूँ। खास करके बिहार में कोई भी आपको ऐसा जगह नहीं मिलेगा जहाँ संतों के सत्संग बहुत नहीं है, लेकिन जागरूक कितने हैं। जितने सत्संग में जाते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु महाराज जी के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसी को कहा जाए, उसी का लिस्ट सत्संगी में है। बाद बाकी भजन भेद तो घरा घर ही ले लेते हैं, लेकिन उसका निर्वाह सब नहीं कर पाते। देखिए जैसे हम आप शरीर के लिए भोजन आवश्यक समझते हैं,
इसीलिए एक नहीं 3 समय भोजन करते हैं। शरीर को आवश्यक समझते हैं, शरीर को हम विशेष समझते हैं, शरीर को जरूरी समझते हैं कि शरीर के ही कारण हम संसार का काम करेंगे। जिसका शरीर अस्वस्थ हो गया उनसे जाकर के हाल पूछिए, वे अक्सर रोते हुए मिलेंगे आपको। जो अस्वस्थ हालत में है उनके पास जाइए, हालचाल पूछिए, वे अस्वस्थ हालत में हैं और आंख से आंसू बहाते हुए आपको मिलेंगे। आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। मैं देख रहा हूँ कोई इधर इशारा करते हैं, कोई उधर इशारा करते हैं, कोई इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। सुनिए, बिल्कुल साइलेंट होकर के सुनिए। मैं कितना दूर तय करके आया हूँ इसको भी समझिए। स्वास्थ्य भी मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन उस हालत में भी आया हूँ। अगर इतना कठिनाई के बाद भी अगर आप कुछ नहीं ले सकिएगा तो गुरु महाराज जी कहते हैं, टोटल मनुष्यों के भाग गुरु का बना ही है। वह मनुष्य का भाग फूट गया है जो साधु महात्मा के रहते हुए कुछ उनसे ले नहीं पाए। हम जो चीज को बढ़ाते हैं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वह बहुत हो जाता है। ज्ञान को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ाइएगा तो अभी एक दिन बहुत हो जाएगा। गुरु महाराज जी के ऐसे भी शिष्य हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बड़े ज्ञानी हुए। तो मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि जैसे शरीर को हम विशेष इम्पोर्टेंट समझते हैं, आवश्यक समझते हैं, इसलिए शरीर के लिए हम पूरा जीवन दांव पर लगा देते हैं ना। शरीर के लिए पूरा जीवन को दांव पर लगा देते हैं, कमाने खाने में पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला जो है उनको हम विशेष नहीं समझते। ये मकान विशेष है या मकान में रहने वाला है? खूब सुंदर मकान बना दिए हैं। मकान की विशेषता है कि मकान बनाने वाले की विशेषता है, मकान मालिक की विशेषता है, मकान मालिक की विशेषता है। इसी तरह से ये शरीर जो है, शरीर में जो रहता है उसके लिए शरीर आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा के लिए मकान बना है और आत्म रक्षा के लिए यह शरीर मिला है। लेकिन शरीर के लिए तो हम दिन रात सोचते हैं, दिन रात विचार करते हैं, लेकिन शरीर में जो रहता है उनके लिए हम तनिक भी विचार नहीं करते हैं। उसके लिए हम तनिक भी विचार नहीं करते हैं। शरीर के लिए हम भोजन डालते हैं, एक समय नहीं 3 समय, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या देते हैं, इसका खुराक क्या देते हैं? तन का भोजन अन्न है, मन का भोजन सत्संग, आत्मा का भोजन ध्यान है, कहते हैं सत्संग। तन का भोजन अन्न है, तो अन्न तो सब अन्न के पीछे सब लगे हुए, शरीर के पीछे सब लगे हुए, चाहे पढ़े लिखे हो या नहीं हो, चाहे विद्वान हो या अविद्वान हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा बूढ़ा जवान जितने भी हैं, शरीर के पीछे सब पड़ा हुआ है। लेकिन मन भी इसमें है, एकाधिक खुराक चाहिए। इसको बहुत कम आदमी जानते हैं, इसको बहुत कम आदमी जानते हैं कि मन का भी खुराक चाहिए, मन का भी भोजन चाहिए। मन का खुराक, यही ज्ञान ध्यान की बात जो हम आप करते हैं सुनते हैं, ये मन का खुराक है और आत्मा का खुराक है ध्यान। एकांत में आत्मचिंतन करना, गुरु की युक्ति अनुसार साधना करना, ध्यान करना, ये आत्मा का भोजन है। इसलिए तीनों तरह से भोजन करना चाहिए, केवल एक ही तरह से भोजन नहीं करना चाहिए। केवल शरीर के ही पीछे दिन रात नहीं लगा रहना चाहिए। शरीर कितना हो सुंदर हो, लेकिन एक दिन यह आपका साथ छोड़ देता है।
एक दिन यही शरीर, यही रूप बदसूरत हो जाता है। जिस रूप के पीछे दुनिया दीवाने होते हैं, वह रूप भी एक दिन मुरझा जाता है और कोई देखने वाला नहीं होता। कितना हो सुंदर है, हाँ रूप हो, लेकिन वह ढल जाता है। जैसे सूर्य का उदय होता है, बाद में अस्त होता है, इसी तरह से रूप बनता है और बिगड़ता है। लेकिन आप हम जो इस शरीर में रहते हैं, ये कभी बनता या बिगड़ता नहीं है। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, लेकिन हम आपका न तो कभी जन्म हुआ है न कभी मृत्यु होगी। इसीलिए हम आपको जो विशेष काम है उस पर ध्यान देना चाहिए। सत्संग सबको करना चाहिए। सत्संग से मन उगना नहीं चाहिए। बहुत आदमी सत्संग कुछ दिन करते हैं, खूब मन लगा करके कुछ दिन करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ देते हैं। उसके मन में होता है कि सत्संग किए तो कहाँ लाभ देखे, लाभ देखेंगे तब न सत्संग करेंगे। सत्संगी सोचते हैं कि सत्संग ध्यान करेंगे तो खूब संपत्ति गुरु महाराज देंगे। सत्संग ध्यान करते हैं, नहीं देता है गुरु महाराज संपत्ति, सोचते हो कहाँ देखते हैं सत्संग ध्यान करने के बाद। आप क्यों सत्संग ध्यान करते हैं, पहले इस बात को समझिए। संसारिक लाभ, शारीरिक श्रम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, तब आपको संसारिक लाभ मिलेगा। परमार्थी के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम सत्संग करेंगे तो धन उमड़ने लगेगा। इसके लालच में अगर आप सत्संग करते हैं तो ज्यादा दिन तक नहीं कर पाइएगा। कुछ दिन कीजिएगा, उसके बाद छोड़ छाड़ करके बैरागी बन जाइएगा। लेकिन ऐसा कभी मत सोचिए। लाभ होता है सत्संग से, लेकिन जो काम करते हैं उसमें लाभ होता है। ध्यान कीजिएगा, आत्मोन्नति होगी। सत्संग कीजिएगा, हाँ आत्मा की उन्नति होगी। लेकिन यह काम नहीं करके अगर संसार के ही पीछे लगे रहिएगा, कितना हो धन जमा कर लीजिए, लेकिन एक दिन सबको छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसीलिए सत्संग बराबर कीजिए, सबको करना चाहिए। हाँ सबको करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना दिया तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग अमृत बरसे। कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर। मैं से मतलब जीवात्मा। यह जीवात्मा हाँ चोरों की नगरी में आ गई है, इसलिए सत्संग के बिना यह तरस रहा है। आप कहिएगा कि बाबा हम लोग इस परमहा गांव में हैं, क्या यहाँ पर सब के सब चोर ही चोर है? तो महापुरुष कहते हैं, संत कबीर साहब कहते हैं, ये शरीर के बारे में नहीं कहता, यहाँ पर भी कुछ अच्छे हैं कुछ खराब है, लेकिन यह जीवात्मा जो शरीर के अंदर आ गया है, इसके संबंध में कहते हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, चोरों की नगरी में आ गया हूं। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, अमावस्या की रात बहुत बढ़िया लगता है उसको। चोर को गोस्वामी जी कहते हैं, चोर ही चांदनी रात न भावा। चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, हाँ लेकिन अमावस्या की रात उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि चोरी करने में अंधकार में ही अच्छा रहता है, और उसमें होगा तो चोरी कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम आप जहां हैं वहां पर भी घनघोर अंधकार है। हम लोग कहाँ हैं? अभी हम आप संसार को देख रहे हैं, आंख खोल करके संसार को देख रहे हैं। अपने को देखना है, इससे उल्टा देखना पड़ेगा। आंख खोल करके संसार को देख रहे हैं, अपने को देखिएगा तो आंख बंद करके देखना पड़ेगा।
अगर आप आंख बंद करके हाँ अपने तरफ झांकिए, अपने तरफ देखिए, और वहां पर जब अपने आप को देखते हैं घनघोर अंधकार में पाते हैं। यही अंधकार ही दुख का साम्राज्य है, दुख का जड़ है। जब तक इस अंधकार में रहिएगा तब तक यमराज के राज्य में रहिएगा। कितना ही कोशिश कीजिएगा दुख से बचने के लिए, आप कभी नहीं बच पाएंगे। दुख से बचने का बस एक ही उपाय है कि अंधकार से प्रकाश में चलिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलिए, असत से सत्य की ओर चलिए, मृत्यु से अमरता की ओर चलिए। यही तो वेद कहते हैं, अस्तोमा सत गवाए, मृत्यु अमृत गवाए। कहते हैं वेद, भगवान कहते हैं कि असत से सत्य की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। आपके मन में होगा कि कहीं जाएंगे तो वहां हम मृत्यु से छूट जाएंगे। आपके मन में होगा यहाँ पर है, हम मृत्यु में है, लेकिन यहाँ से और कहीं चले जाएंगे। मान लीजिए जैसे हरिद्वार चले जाएंगे, ऋषिकेश चले जाएंगे, बद्रीनारायण चले जाएंगे, कोई अच्छा तीर्थ हुआ, तीर्थ में चले जाएंगे तो हम इससे बच जाएंगे। लेकिन याद कीजिए, आप जहां भी जाइएगा, जैसे आप यहाँ अंधकार में हैं, वैसे जहां भी जाइएगा वहीं पर अंधकार में रहिएगा, क्योंकि आप तो वहां भी रहिएगा। कोई तीर्थ में भी जाइएगा तो आप ही रहिएगा, अगर दूसरा थोड़ी बदल जाएगा, आप ही रहिएगा। लेकिन आप जहां भी रहिएगा अंधकार में ही रहिएगा। लेकिन महापुरुष कहते हैं ये अंधकार से ऊपर उठिए। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़े जमले चले कोई संग न साथी हो, नाम सुमर नर बाबरे तोरी सदा न देहिया रे, नाम सुमर नर बाबरे तोरी सदा न देहिया रे। कहते हैं संत कबीर साहब, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो। जहां पर हम आप हैं वो एकदम घनघोर अंधकार में है। हाँ, हम आप किसी कमरा में रहते हैं, किसी रूम में रहते हैं, और वहां पर अंधकार भरा हुआ है, घनघोर अंधकार है, तो वहां पर कितना डर होता है। अंधकार में डर होता है ना, प्रकाश में डर भाग जाता है, रोशनी होता है तो डर भाग जाता है, लेकिन अंधकार होता है तो मन से भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कौन बदमाश कब आ जाएंगे, कौन जीव जंतु आ जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। अंदर से बिल्कुल डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि अंधकार है इसलिए भय है। और जैसे अंधकार से प्रकाश होता है तो डर आपका भाग जाता है। इसीलिए कहते हैं, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दिया न बाती, अब बहिया पकड़ जम ले चले। जब तक अंधकार में रहते हैं तो यमराज का भी डर है, अंधकार में आता है और जबरदस्ती हाथ पकड़ करके हमारे को लेकर के चला जाता है। इसलिए एक तो अंधेरी कोठरी ता में दिया न बाती हो, अब बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। अधिक दिन तक कमरा जो बंद रहता है उसमें देखिएगा बहुत विषैला जीव जंतु रहने लग जाता है, सांप सुसुंदर आदि कई जीव जंतु रहने लग जाता है। आप हमारे अंदर में भी जो बहुत वर्षों से
अरबों खरबों वर्षों से अंधकार भरा हुआ इस कोठरी में यहाँ पर भी बहुत विषैला जीव जंतु निवास करने लगा है। कभी काम का जीव जंतु काटता है, बड़ा दुख होता है। कभी क्रोध आता है, दुख होता है। कभी लोभ होता है, इससे दुख होता है। कभी ईर्ष्या द्वेष मन में उपजता है, इससे दुख होता है। मतलब ये सब भयंकर जीव जंतु हैं और हमें बारंबार कष्ट देते रहता है, दुख देते रहता है। हम इस वेदना को इस वेदना से हम त्रसित भी होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ देर के लिए फिर भूल जाते हैं। दुख देता है काम बात का लोभ अपारा, क्रोध नित्य पित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई, विषम मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब नाम सुन को जानो। कहते हैं ये सब जितने भी विकार हैं आपको बड़ा कष्ट देता है, बड़ा दुख देता है, लेकिन जिस समय दुख देता है उस समय में हम दुख को बर्दाश्त कर लेते हैं और फिर उधरे चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये अंधकार से प्रकाश में जाना है। अंधकार से प्रकाश को जाइए तब सही पता ठिकाना लगेगा। एक राज्य था, वहां के राजा अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टेकेसर भाजी टेकेसर खाजा। बोलिए श्री सद्गुरु। ध्यान इधर दीजिए। कोई आता है जाता है, देखते हैं बाजार में लोग जाते सामान खरीदने के लिए, हाट में जाते सामान खरीदने के लिए, वहां पर बहुत हलचल होते रहता है। लोग उस हलचल पर ध्यान नहीं देते और जिसको जो सामान खरीदना है उनसे बात करते हैं, तुरंत सामान खरीद करके आ जाते हैं। ऐसे ही कभी यहाँ बगल से गाड़ी गुजरेगा, कभी यहाँ से बगल से लोग जाएंगे और आपका ध्यान जब इधर उधर होगा आप सामान नहीं खरीद पाइएगा। चल सदगुरु के हाथ ज्ञान को दिलाइए। ये सदगुरु का हाथ है, जितना ध्यान से आप सुनिएगा उतना ही आप कुछ ले पाइएगा। जानते हैं राम भगवान के सामने लक्ष्मण और माँ सबरी थी, दो ही थे। माँ सबरी को ही निशाना करके एक के श्रोता समझिए, या दो श्रोता मान लीजिए, लेकिन वहां पर भी क्या बोले भगवान राम, सावधान सुनो धर्म मनमानी। वहां पर भी सावधान की। यहाँ पर तो हम लोग कितने हैं, इसलिए पूरे सावधान के साथ कोई आता जाता है बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि वहां का जो राजा, उस राज्य का जो राजा था, एक नंबर का अंधेरी नगरी चौपट राजा, टेके से भाजी टेके से खाजा। संजोग से उसी रास्ते से एक गुरु शिष्य गुजर रहा था। तो गुरु शिष्य गुजर रहा था, देखे उस बाजार में सामान बुलाते हैं, रसगुल्ला, पेड़ा, टिकड़ी, बर्फी, टिक्के से भाजी, टिक्के से खाता है, एकदम बढ़िया बढ़िया सामान टिक्के से। तो शिष्य कहता है कि गुरुदेव मेरी इच्छा है कि कुछ दिन इस राज्य में रहें और उसके बाद जाएंगे। बोले बेटा यहाँ पर ठहरने वाला जगह नहीं है, ये अंधेरी नगरी है। चौपट राजा टिक्के से भाजी टिक्के से खाजा, यहाँ रहने वाला जगह नहीं, इसलिए बेटा चलो यहाँ से। बोले गुरु महाराज आपको जाना है जाइए, लेकिन हम तो नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। शिष्य रह जाता है और वहां पर सस्ता सब सामान मिल रहा था, दक्षिणे वाला पैसा था, खूब एकदम भजा भजा करके खूब खाया, खा पी करके एकदम मुस्तैद हो गया, हट्ठा कट्ठा हो गया। उसी राजा के महल के बगल से ये गुजर रहे थे, उनका शिष्य, गुरु महाराज जी का शिष्य, हट्ठा कट्ठा देखने में। तो देखता है लेबर मिस्त्री का काम चल रहा था, मिस्त्री इसको देखता है कि कितने हट्ठे कट्ठे हैं, देखता है। उसी समय में जो दीवार जोड़ रहा था, जोरों से तूफान आता है और दीवार गिर गया।
दीवार गिर गया तो वे राजा साहब के पास गए। राजा साहब कहते हैं कि तुमने इतना ईंट और मसाला को बर्बाद किया है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी दूंगा। बोले कि महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें एक हट्ठा कट्ठा महात्मा बगल से गुजर रहा था, उसी पर मेरी दृष्टि पड़ी, उसी पर मेरा ख्याल चला गया, इसलिए दीवार गिर गया। इसलिए महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो दोष किसका है? तो बोले कि वो महात्मा जी का। तो महात्मा जी को बुलाए, कहते देखो तुमको देखने के कारण हमारा ये दीवार गिरा, इतना नुकसान हुआ है, इसीलिए हम तुमको आज से 7वें दिन फांसी की सजा देंगे। अब तो वह शिष्य डर से थर-थर कांपने लगे। अपने महाराज को याद करते, गुरुदेव मैंने जैसा कर्म किया वैसा पा लिया, अब मेरा प्राण संकट में है, मैं आपके बात को नहीं माना, इसीलिए गुरुदेव मेरी रक्षा कीजिए। पहुंचे हुए महात्मा होंगे, पहुंचे हुए गुरु होंगे, हाँ प्रकट हो जाता है। क्या बात है? बोले कि ऐसी बात है। बोले बेटा मैंने तुमको कहा था कि यहाँ मत ठहरो, ये नगरी रहने लायक नहीं है। हाँ बोले कि गुरुदेव अब तो गलती हो गई, जो गलती होना था वो तो हो गई, लेकिन आप मेरी रक्षा कीजिए गुरुदेव। हाँ कहते अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, चिंता मत करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम कहना कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा और मैं कहूंगा कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा, आगे फैसला हो जाएगा। कोई बात नहीं, समय आया फांसी का, जब समय आता है तो उसको निकाला गया फांसी के लिए। तो दोनों आदमी हाँ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। तो दोनों आदमी कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ूंगा, गुरु महाराज कहते हैं मैं चढ़ूंगा, शिष्य कहते हैं मैं चढ़ूंगा। राजा सोचता है लोग फांसी का नाम सुन करके ही हाँ उसकी दुर्दशा हो जाती है, लेटिन पेशाब हो जाता है। आई कैसा आदमी है, कहता है मैं चढ़ूंगा तो मैं चढ़ूंगा। तो राजा कहते भाई तुम लोग फांसी पर चढ़ने के इतने उतावला क्यों हो रहे हो? लोग फांसी पर चढ़ने से डरता है और तुम लोग बड़ा हिम्मत से कहते हो मैं चढ़ूंगा तो मैं चढ़ूंगा, क्या बात है? गुरुदेव कहते हैं कि राजा साहब बड़े उत्तम मुहूर्त चल रहा है, बहुत शुभ मुहूर्त चल रहा है। इस समय में जो भी फांसी पर लटकेंगे उसको बिना ध्यान भजन के ही, बिना साधना के ही उसको वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ, इसीलिए तो हम उतावले हो रहे हैं फांसी पर लटकने के लिए। राजा साहब कहते काहे कि आप लोग उतावला हो, आप लोग ठहरिए, मैं ही लटक जाता हूँ, मैं ही फांसी पर लटक जाता हूँ, आप लोग शांत रहिए। राजा साहब लटक गए। अब कहाँ गए वो तो जाने गुरु महाराज, लेकिन कहने का आशय मतलब है कि महापुरुष कहते हैं कि जहां हम आप हैं यही है अंधेरी नगरी चौपट राजा, टेके से भारी टेके से खाजा, यही है जहां हम आप रहते हैं। यहाँ पर आप बढ़िया से गौर से देखिए है कि संसार कैसा है। अंधाधुंध लोग जीवन बिता रहा है, मन भी अंधा है, बिना लगाम का घोड़ा है, कहां पर कब आपको पटक देंगे इसका कोई गारंटी नहीं। इसलिए कवि साहब कहते हैं मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर, अब बीच दरिया में ले जाकर तुमको देगा छोड़। इसलिए सावधान होकर के रहिए, असावधानी हुई और दुर्घटना घटी। जैसे असावधानी होगी तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि सबको अंधेरी नगरी से ऊपर उठना चाहिए, संत सदगुरु की बात को मानेंगे
तो अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। प्रत्येक के अंदर वह प्रकाश है। घट घट दीपक जले, लखे नहीं अंध है। हम आप अंधे बने हुए थे, अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया, घट भीतर ही सत्संग। हम आप अंधे बन करके संसार में दौड़ लगा रहे हैं, संसार में दिन रात दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन दौड़ते दौड़ते अंत में थक जाइएगा। कुछ आदमी 4 व्हीलर पर सफर कर रहे थे, 4 चक्का से सफर कर रहे थे, तो आगे कुछ दूर जब सफर करते हैं तो एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है, बोर्ड पर लिखा हुआ था। तो पढ़ लिया, फिर भी बोर्ड की बात को अनदेखा करके 2-3 किलोमीटर जब आगे बढ़ जाता है तो देखा कि रोड टूटा हुआ है, बहुत बड़ा गड्ढा है, डायवर्सन है। अंत में बेचारे झक मार करके गाड़ी मोड़ करके जब आ रहे थे तो उल्टे बोर्ड पर लिखा हुआ था, अब विश्वास हुआ ना, अब विश्वास हुआ ना। मतलब इधर से जा रहे थे, बोर्ड पर लिखा हुआ था आगे रास्ता बंद है, उधर ध्यान नहीं किए, लेकिन जब कुछ दूर गए अंत में झक मार करके लौटना पड़ा, तो कहते अब विश्वास हुआ ना। ऐसे हम आप धन संपत्ति, मकान, दुकान, बाल बच्चे, घर परिवार, मकान दुकान, जितना कुछ के लिए हम दौड़ लगा रहे हैं, महापुरुष कहते हैं अंत में खाली ही लौटना पड़ेगा। तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। हम आपके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम इस शरीर में आकर के, ये अनमोल शरीर, मानव शरीर में आकर के ध्यान करके कम से कम अंधकार से प्रकाश में चले गए, तो फिर हम आपको फिर नरक में नहीं जाना पड़ेगा, दुख के खाई में नहीं गिरेंगे। तब कम से कम इतना जरूर कर लीजिए कि अपने को अंधकार से प्रकाश में लेकर के चले जाइए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, अपने घट दिया न बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। यही है अपना काम। ये जो हम सत्संग ध्यान करते हैं, संत सद्गुरु से जान करके, यही अपना काम। इसलिए सत्संग बराबर करते रहना चाहिए। सत्संग से लागी रहोगे भाई, अकेली बिगड़ी बात बन जाए। जो सत्संग से लग करके रहता है, उसका बिगड़ा हुआ बात बन जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं तो आंध पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना किया दर्शन। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस कहते हैं नजदीक के वस्तु को, उस कहते हैं दूर की वस्तु को। तो जहां हम आप बैठे हुए इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, अर्थात ज्ञान से तुरंत मिलाता है। लेकिन मूर्ख जन को इशारा न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो मूर्ख है, गवार है, इस ज्ञान की गंभीरता को नहीं जानते हैं, तो कहते हैं मूर्ख जन को इशारा न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की बारिश होती है। आप कहिएगा कि बाबा हम लोग तो अभी सत्संग में बैठे हुए हैं, तो अमृत की बारिश कहाँ हो रही है, कहाँ हम लोग देखते हैं? तो देखिए, देखने वाली अमृत को हमने सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है। अमृत है बातों की बात, अमृत है संतों के पास। संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके सदा भिखारी। कहते हैं वह अमृत जो है, संतों का वचन ही असली अमृत है। देखने वाली अमृत की अगर बात कभी सुने होंगे या सुनते हैं, तो ये असली अमृत नहीं है, नकली अमृत है। जब राजा परीक्षित को शाप मिला, उसके बाद सुखदेव मुनि आए यही कथा अमृत का पान कराने के लिए।
महापुरुषों के कथा अमृत को पान कराने के लिए जब सुखदेव मुनि आए तो उस समय देवताओं के राजा इंद्र आ जाते हैं और कहते हैं ये जो आप अमृत पिलाने के लिए जा रहे हैं, कथा रूपी अमृत, ये परीक्षित को मत पिलाइए। हमारे पास में अमृत का कलश है, मैं इसको ये अमृत पिला देता हूँ, लेकिन भागवत कथा रूपी अमृत हमको पिलाइए। सुखदेव मुनि कहते हैं कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, है नर प्रधान अधिकारी, मनुष्य ही इसके अधिकारी है, इसीलिए ये मनुष्य के लिए अमृत है। ये अमृत, जिस अमृत को देखने की बात करते हैं वह नकली अमृत है। संत कबीर साहब ऐसे बड़े खड़े खोटे महापुरुष हुए, ये एक एक बात को छिपा के बिल्कुल खोल दिए। एक बार देवता दानव में दोनों में बातचीत होती है कि भाई अमृत खोजना चाहिए, अमृत कहाँ है? तो पता लगा कि मतलब समुद्र के खाई में अमृत है। तो वह अमृत मिलेगा कैसे? अमृत पीने से अमर हो जाएंगे, वह अमृत मिलेगा कैसे? तो बोले कि जब तक समुद्र का मंथन नहीं किया जाएगा तब तक वह अमृत नहीं मिलेगा। तो दोनों तैयार हुए अमृत में, अमृत के लिए दोनों पक्ष तैयार होता है। वसुकीनाथ सर्प के द्वारा मंदार हिल पहाड़ को लिया गया, मंदार हिल को मथानी बनाए, वसुकीनाथ सर्प को रस्सी बनाए, एक तरफ दानव और एक तरफ देवता, दोनों मिल करके अमृत के लिए प्रयास किए, समुद्र मंथन किए, तो उससे बहुत रत्न निकला। बोलिए श्री सद्गुरु, बहुत रत्न निकला। अंत में राजा धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के बाहर निकले, तो दोनों में छीना झपटी होने लग जाता है। दानव सोचता है कि हम अमृत पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे, देवता मन में सोचता है कि हम अमृत पिएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। दोनों में खींचातानी होता है। अंत में दानव वह अमृत का कलश लेकर के भागे, देवता उसका पीछा किया। अंत में सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, नहीं मिलेगा, तो भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु प्रकट हुए और पूछते हैं क्या बात है? बोले कि देखिए अमृत का कलश लेकर के दानव भाग गए हैं, वे लोग अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, इसलिए कोई उपाय कीजिए। तो भगवान विष्णु विश्व मोहिनी का रूप बना करके दानवों से वह अमृत लिया और बोले कि देखो मैं सबको पिलाऊंगा, ये अमृत सबको पिलाऊंगा, मुझ पर विश्वास रखो। तो वह विश्व मोहिनी दानवों को मदिरा पिलाते थे और देवताओं को अमृत पिलाते थे। उसी में एक राहु नाम का दैत्य था, उसके मन में शंका हो गया कि लगता है कि पक्षपात कर रहा है, देवताओं को अमृत और इधर लगता है मदिरा पिला रहा है। तो वे क्या करते हैं, देवता का वेश बदल करके देवताओं के पंक्ति में वे भी चले गए, तो सबको पिलाने लगे, तो इसको भी पिलाए। चंद्र और सूर्य इस पोल को खोल देते हैं, कहते हैं कि भगवान ये देवता नहीं है, ये राहु नाम का दैत्य है। भगवान विष्णु तुरंत सुदर्शन चक्र निकालते हैं, उसके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन तब तक एक बूंद नीचे टपक चुका था, इसलिए गर्दन से नीचे केतु और गर्दन से ऊपर राहु अभी तक सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं। कहने का आशय कि वह अमृत पिलाए देवताओं को, तो क्या देवता अमर हो गए? उसकी मृत्यु नहीं होती है। देखिए असल में कोई भी अमृत की बात सुनते हैं, असली अमृत किसी के पास नहीं है, ना तो देवता के पास, न ही स्वर्ग में वह अमृत है, न चंद्रमा में वह अमृत है, न ही वह
हाँ, समुद्र में है। असली अमृत संतों के पास है, तो वह अमृत पिलाने के बाद सब देवता अमर भय, उसकी मृत्यु नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, साधो ई मुर्दन के गौ, साधो ई मुर्दन के गौ, पीर मरे पे गंबर मर गए, पीर मरे पे गंबर मर गए जिंदा जोगी, राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य और रोगी, साधो ई मुर्दन के गौ। कहते हैं साधो, ये मुर्दे का गौ है। पीर मरे पैगंबर मर गए। मुसलमानों में पीर बाबा होता है, पैगंबर होता है, जैसे हम लोग अवतारी कहते हैं, राम कृष्ण ये सबको अवतारी में गिनते हैं, वैसे मुसलमान भी अवतारी को पैगंबर कहते हैं। कहते पीर मरे पैगंबर मर गए जिंदा जोगी। जोगी का जो नाम सुनते हैं, बड़े बड़े जोगी, वे लोग भी मर गए। राजा मर गए प्रजा मर गए वैद्य रोगी। राजा की तो मृत्यु हुई ही, लेकिन प्रजाओं की भी मृत्यु हो गई। वैद्य रोगी तो मरवे करते हैं, रोगी जो इसको रोग पकड़ लिया उनको मरवे करते हैं, लेकिन वैद्यराज भी मर जाते हैं, वो भी मर गए। जीवक एक अच्छे वैद्यराज थे, धन्वंतरी ये भी अच्छे वैद्यराज थे, लेकिन ये लोग भी चले गए। लोगों का भी नाम सुनते, नाम है, लेकिन वे लोग अभी नहीं है, वे लोग भी चले गए। तो राजा मर गए, प्रजा मर गए वैद्य रोगी। उसके बाद कहते हैं, चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरती आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरी है, इन्हों के का आसा, साधो ई मुर्दन के गौ। कहते हैं चांदो मरी है, सूरजो मरी है। जो चंद्रमा रात में हम लोग देखते हैं, कहते इसकी भी मृत्यु हो जाती है, ये भी एक दिन खत्म हो जाता है। सूरजो मरी है, सूरज की भी मृत्यु हो जाती है। मैं अपने जीवन काल के संबंध में बताता हूँ। पहले जितनी गर्मी होती थी उतना अब नहीं होता है। मैं अपना अनुभव कहता हूँ, आप लोग जो अनुमान करते होंगे, पहले जितनी गर्मी थी उससे अभी कुछ कम बुझाता है गर्मी। मैंने सुना है भगवान बुद्ध के समय में 4 महीने लगातार खूब बारिश होती थी। 4 महीने तक लगातार वर्षा होते रहता था। 4 महीना लोग घर से जल्दी निकल नहीं पाते थे, पहले से ही जलावन की व्यवस्था कर लेते थे, भोजन की व्यवस्था कर लेते थे, क्योंकि 4 महीना निकलना बड़ा दिक्कत होता है। इसलिए वे लोग सब के सब 4 महीने तक मतलब जो है बोलिए श्री सद्गुरु। क्योंकि अधिक बारिश होने के कारण, अधिक गर्मी होती थी इसलिए अधिक बारिश होती थी, और अधिक बारिश होने के कारण लोग निकल नहीं पाते थे इसीलिए। लेकिन अब उतनी गर्मी नहीं होती है, न उतनी बारिश होती है, इसलिए तो इतने ही दिन में इतना फर्क पड़ा है। लेकिन होते होते एक दिन ऐसा भी होगा कि धीरे धीरे सूरज में बहुत कम गर्मी होगी, बारिश भी कम होगा, धीरे धीरे सब कुछ नाश होने लगेगा। तो चांदो मरी है, सूरजो मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन चौधरी मरी है, इन्हों के का आशा, साधो मुर्दन के गौ। 9 हो मर गए, 10 हो मर गए 788, 14 भुवन चौधरी मरी है, इन्हों के का आशा, साधो ई मुर्दन के गौ। कहते हैं 9 मर गए, 10 मर गए 788।
9 देवी हिंदू धर्म में 9 देवी को प्रधान देवी कहते हैं, लेकिन ये 9 देवी भी मर गई, 10 मर गए। 10 अवतार को विशेष अवतार कहते हैं, वे भी चले गए। 88,000 ऋषि का नाम सुनते हुए भी चले गए। हाँ, कहते हैं ये सब काल के काल में चले गए। 33 कोटि देवता मर गए, पड़ गए काल के फांसी। 33 करोड़ देवी देवता का जो नाम सुनते हैं ये भी काल के काल में चले जाते हैं। अंत में कबीर साहब कहते हैं कि कौन नहीं जाता है, किसकी मृत्यु नहीं होती है। अंत में कबीर साहब कहते हैं, नाम अनाम रहे जो सदे, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटकी मरो जनी कोई साधो, मुर्दने के गाँव। कहते हैं नाम अनाम रहे जो सधे, दूजा तत्व न होई। जो नाम को पकड़ करके अनाम में चला जाता है वही सदा के लिए अमर हो जाता है। जो नाम के बिना रहता है वही संसार को भटकता है, वही नरक आदि दुख को पाता है। इसलिए नाम सुमर नर बाबरे अतुरी सदा न देहिया वो साहब कहते हैं, इसलिए नाम का सुमरन करो। नाम में भी 2 नाम है, एक नाम वर्णात्मक है और दूसरा नाम ध्वन्यात्मक है। वर्णात्मक नाम जिसको हम मुंह से वर्णन करते हैं, जैसे राम कहते हैं इसका वर्णन हो गया, कृष्ण कहते हैं इसका वर्णन हो गया, शिव कहते हैं, काली, दुर्गा, जितने भी नाम है, कोई नाम बड़ा या कोई नाम छोटा है ऐसी बात नहीं। लोग सोचते हैं ये नाम बड़ा है ये नाम छोटा है। दादू सिंचनहार के नाम अनंत सिर्फ आगे सुन लीजिए, यो सुने साधु संत। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के बहुत नाम है, कोई नाम बड़ा या कोई नाम छोटा नहीं है, सब बराबर है। हाँ, परमात्मा के ही बहुत नाम है, तो उन नाम में एक नाम का सुमरन कीजिए। जो संत सदगुरु से आपको मिला है उस नाम का सुमरन कीजिए। सुमरन सुरत लगाई के मुक्ति कछु न बोल, बाहर का पट देगा अंतर का पट खोल। कबीर साहब कहते हैं कि सुमरन में सुरत लगा करके, ख्याल लगा करके सुमरिए उसको। जिस नाम को सुमरन करते हैं केवल वही नाम आपके दिमाग में रहे, अब बात बाकी सब नाम आपके दिमाग से खो जाए, इसी को कहते हैं नाम की सिद्धि, जप की सिद्धि, जपात सिद्धि। जो आप जप कर रहे हैं केवल वही दिमाग में हर हमेशा घूमते रहे, इसी को कहते हैं जप की सिद्धि। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे संकट का समय कौन सा है, विपत्ति का समय कौन सा है? तो हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सोमेरन भजन होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे संकट या विपत्ति का वही समय है जिस समय में आपका सुमरन नहीं होता है, आपका ध्यान नहीं होता है, वही मेरे संकट का समय है, विपत्ति का समय है। हम लोग संकट विपत्ति किसको समझते हैं? परिवार में किसी तरह का अपशकुन हो गया, कोई घटना घट गई, तब हम लोग सोचते हैं कि यही संकट और विपत्ति का समय है। लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं कहते कि कोई संसार में या परिवार में किसी की दुर्घटना घट गई वह संकट का समय है या विपत्ति का समय है, ऐसा हनुमान जी नहीं कहते। हनुमान जी कहते हैं कि संकट का वही समय है, विपत्ति का समय वही है जिस समय में आपका सुमरन नहीं होता है, आपका भजन नहीं होता है। इसलिए जहां रहे, जैसे परिस्थिति में है, लेकिन सत्संग ध्यान करते रहिए। कबीर साहब कहते हैं, सत्य सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। सब रूपी हीरा को हम लोग हाथ से छोड़ दिए।
इसलिए शब्द रूपी हीरा को पकड़िए। जो कंगाल आदमी होता है उसको जब कुछ पैसा मिल जाता है उसको बहुत संभाल करके रखता है। इसी तरह से जिनको सुमरन के प्रति प्रेम है, जिनको वह शब्द से प्रेम है, लगाव है, वे बिना शब्द के नहीं रह पाएंगे, बिना सुमरन के नहीं रह पाएंगे। इसलिए जगजीवन साहब कहते हैं, साधो सुमिरन भजन करो, हे साधो सुमिरन भजन करो, मन मह दुविधा आनहु नाही, मन मह दुविधा आनहु नाही, सहज ध्यान धरो, सहज ध्यान धरो, साधो सुमिरन भजन करो, धीरज धरे संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो, जग जीवन सतगुरु को भेजो, जग जीवन सतगुरु को भेजो, भव जल पार तरो, साधो सुमिरन भजन करो, हे साधो सुमिरन भजन करो, मन दुविधा आनहु नाही, सहज ध्यान धरो। सहायता पूर्वक ध्यान कीजिए। जानते हैं अगर कुछ देर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे ध्यान को छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? जानते हैं ध्यान में जो आनंद नहीं मिलता है, ध्यान करते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है तो कुछ दिन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। और जिसको ध्यान में आनंद मिलने लग जाता है उसको ध्यान के बिना नहीं रहा जाता है। थोड़ा भी जिसको आनंद आता है उसको ध्यान के बिना नहीं रहा जाता है। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा भिक्षु था। पहले वह राजा था, राजपाट संभालता था। उसके बाद राजपाट छोड़ छाड़ करके चले आए जंगल में भगवान बुद्ध के चरण में, और वे भिक्षु जीवन बिताने लगे, साधन भजन करने लगे। धीरे धीरे जब उसका मन ध्यान में लगने लगा तो उसको रहा नहीं जाता था, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता था, आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। भिक्षु ने शिकायत किया, ये राजा पहले राजा था और ये राज सुख को पहले पाया है, वही राज सुख को याद करके ये कहता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। तो भगवान बुद्ध से शिकायत किए तो भगवान बुद्ध वह राजा भिक्षु को बुलाए और भगवान बुद्ध पूछते हैं कि क्या भिक्षु तुम पहले वाले राज सुख को याद करके कहते हो कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख? कहते हैं धन के मैंने संसार में सभी सुखों को देखा, सभी सुखों को भोगा, लेकिन अभी तो मैं वृक्ष के नीचे रहता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ, और जब ध्यान करता हूँ ध्यान में इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि रहा नहीं जाता है और मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाता है कि आहा सुख, आहा सुख, आहा सुख। तो जब ध्यान करेंगे उसी को तो पता लगेगा कि सुख है हमारे अंदर में। जो नहीं करेंगे तो उसको क्या पता। गुरु महाराज कहते हैं, वैशाख सकलो सात ग्रंथन की रहे जानत को, ध्यान बिनु अधीर मन। कहते हैं कि जब तक ध्यान नहीं करोगे, बहुत शास्त्र को तुमने पढ़ लिया है, वेद उपनिषद गीता रामायण आदि सबको रट लिया है, लेकिन अगर ध्यान नहीं करोगे तो मन तुम्हारा स्थिर नहीं हो सकता है, चंचल ही रहेगा। इसलिए मार भूखा बाप काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से लूटी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रुई हो पछताई। जो दो पेच जानता है पहलवान में, वह मोटा ताजा पहलवान होता है, उसको भी उठा करके पटक देता है। जो दो पेच जानता है, दो पेच जानने वाला पहलवान, चाहे वह थोड़ा कमजोर ही देखने में लगता है, दुबला पतला ही देखने में लगता है,
लेकिन जो दौपेच जानता है वह क्या करता है, तो उठा करके पटक देता है मजबूत पहलवान। इसीलिए हम आपको भी दौपेच सीखना है। गुरु नानक के समय में एक घसियारा था, घास काटने वाला, बड़ा गरीब था, और गुरु नानक देव खबर भिजवाते हैं, कहते हैं कि जाकर के घसियारा को कह दो हमें 500 रुपये की जरूरत है, हाँ वे किसी तरह से हमको व्यवस्था करके दे। तो एक शिष्य गए घसियारा से, कहते हैं कि देखो भाई, हाँ गुरु महाराज जी बोले हैं कि 500 रुपया की सख्त जरूरत है, इसलिए जैसे भी हो 500 रुपया हाँ हमको दो। घसियारा सोचते हैं कि मैं घास बेच करके, घास काट करके बाजार में बेचता हूँ और उससे किसी तरह से परिवार का भरण पोषण हो रहा है, 500 रुपया गुरु महाराज का कहां से दूंगा। सुनने में आता है एक सेठ जी यहाँ मस्किनिया पहलवान है, जो उससे हाथ मिलाता है उसको वे 500 रुपया देते हैं। पत्नी से कहते हैं कि देखो जी, हाँ थोड़ा बट खर्चा के लिए कुछ बना करके दो, हम जाएंगे उससे लड़ने के लिए। अभी पत्नी कहती है कि आप इतने दुबले पतले, शरीर में ताकत नहीं, खून नहीं है शरीर में, और वह मस्किनिया पहलवान से कैसे लड़िएगा। बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, गुरु महाराज की आज्ञा है, हो सकता है कि मैं मर के भी गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर दूं, मरूंगा तो ऊपर भी 500 रुपया उसके पास रहेगा, तुम ला करके गुरु महाराज को दे दो। वह खर्चा के लिए कुछ रोटी बनाती है, वे गए, रास्ते में भूख लगती है, वे खा लिए। उसके बाद गए वह सेठ जी के यहाँ, सेठ जी कहते हैं कि मैं आपके पहलवान से हाथ मिलाना चाहता हूँ। सेठ जी नीचे से ऊपर झांकते हैं, अरे शरीर में शक्ति नहीं है, हड्डी झलक रहा है, कैसे ही मस्किनिया पहलवान से हाथ मिलाएगा। बड़े बड़े पहलवान इसका नाम सुनते ही हाँ फिर छोड़ करके भाग जाता है, और तू कैसे उससे हाथ मिलाएगा। बोले कि महाराज मर जाऊंगा तो पर भी 500 रुपया मिलेगा, अच्छा उसको पछाड़ दूंगा तो पर भी 500 रुपया मिलेगा। तो महाराज जब मैं मर जाऊंगा तो गुरु महाराज को दे आइएगा, गुरु महाराज की आज्ञा है। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं। मस्किनिया पहलवान को बुलाए, मस्किनिया पहलवान आए, देखते हैं नीचे से ऊपर, कहते तुमको मरने का और जगह कहीं नहीं मिला, तुम हमरे हाथ से मरना चाहता है। खैर कोई बात नहीं, जब तुम्हारी मेरे हाथ से मृत्यु लिखा है तो कोई बात नहीं। दोनों ताल ठोक करके लड़ते हैं, कंधा पर हाथ दिए, घसियारा और उठा करके बजा दिए मस्किनिया पहलवान को, एकदम छाती पर चढ़ गए। जैसे छाती पर चढ़ गए, सेठ जी को आवाज कह गए, अरे मस्किनिया, बड़े बड़े पहलवान तुमसे हार जाता था, ये घसियारा तुमको कैसे उठा करके पटक दिया। बोले कि देखिए महाराज, मेरा तो अपना बल है, लेकिन इनको अपना भी बल था और गुरु महाराज का भी बल था, इसलिए गुरु महाराज के सामने भला कौन जीत सकता है। इसलिए महाराज मैं हार गया। कहने का मतलब 500 रुपया उसको दिए, ले जाकर गुरु महाराज को जमा कर दिए। गुरु महाराज कहते ये तुम्हारा मेहनत किया हुआ पैसा है, इसलिए तुम इसको ले जाओ और इसका कोई अच्छा काम में लगा दो, हाँ धीरे धीरे प्रगति हो जाएगी। तो गुरु महाराज किस तरह से आपका उद्धार करना चाहते हैं हम आपको पता नहीं। गुरु जाने सब बात, वे सब कुछ जानते हैं, हम आप अनजान हैं, लेकिन जब उसके चरण शरण में सब कुछ जो सौंप देते हैं उसका कभी भी अनिष्ट नहीं होता है, उसका जब भी होता है भला ही होता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं मार्ग धोखा बाग काल के मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से युक्ति भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई रे। कहते हैं अगर काल के गाल से बचना चाहते हो, काल रूपी पहलवान को पछाड़ना चाहते हो, तो ध्यान का ही पेच जानना पड़ेगा। तो पेच ध्यान का ही तो पेच जानना पड़ेगा। ध्यान कैसे करना चाहिए, हाँ इसके संबंध में थोड़ा सा सुनिए।
जब तक एक आसन से देर तक नहीं बैठिएगा तो ध्यान आपसे नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि जो सत्संग में ठीक से नहीं बैठ पाएंगे ध्यान में कैसे बैठेंगे। एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। एक आसन से देर तक बैठिए। जिसका खान पान दुरुस्त होगा उसी से ध्यान होगा। जिसका खान पान नपातुला है, सोना जागना नपातुला है, समय जिसका एकदम नपातुला है, उसी से ध्यान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता ज्ञान में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कहते हैं आहार विहार, खान पान, सोना जागना, जिसका एक चीज नपातुला है उसी से यह ध्यान होता है। तो ध्यान कीजिए, एक आसन से पूर्व या उत्तर मुड़ बैठ करके ध्यान कीजिए। जब आप ध्यान पर बैठते हैं उस समय कोई ख्याल मत करिए, सब कुछ भूल जाइए। कितना हो मूल्यवान काम क्यों नहीं है, सब कुछ दिमाग से निकाल दीजिए और जो काम करने के लिए बैठे हैं केवल उसी का चिंतन कीजिए। अगर आप जप करने के लिए बैठे हैं तो केवल जाप कीजिए, जाप रहे और आप रहे, मन में कोई विचार ना रहे, तब समझिए आपका जप सिद्ध हुआ। जब आपका जप सिद्ध हो जाएगा तो मानस ध्यान ऑटोमेटिक आ जाएगा, बुलाना नहीं पड़ेगा। जिसका नाम जप में सिद्धि मिल जाती है, रूप अपने आप आ जाता है। और जिसको रूप आता है वही रूप प्रकाश में बदल जाता है। जो रूप आपके सामने में आया, रूप भी सबको नहीं आता है, मानस ज्ञान भी सबका नहीं बनता है। तो इसी साहब कहते हैं, दर्शन उनके गुरुवाही करे मन भागी, तिनके करने की नाव किनारे लागी। जो अपने इष्ट के मानस ज्ञान को हूबहू देख लेते हैं, कहती वह मन भागे। दर्शन उनके गुरुवाही करे मन भागी, तिनके करने की नाव किनारे लागी। उनको भवसागर करने के लिए नाव ले जाता है, ये आराम से भवसागर कर जाते हैं। इसलिए मानस ज्ञान हूबहू होना चाहिए। उसके बाद दृष्टियों की क्रिया है। हाँ, दृष्टियों की क्रिया है। तो दृष्टि के धार को कहाँ रखेंगे? दो आंखों के मध्य में, जहां पर गुरु आपको बतलाए हैं वहां पर केवल ख्याल से देखते रहिए। मन में कुछ बनाना उनाना नहीं है, मन में कोई विचार नहीं लाना है। केवल मध्य में जहां पर गुरु बतलाए हैं, केवल ख्याल से टकटकी लगा करके देखते रहिए। कैसे देखना चाहिए? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ही जिज्ञासा हुई चित्त कठोर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे स्वाति बुंद हो चातक पूनी, ऐसे ही मनन कर कब बूंद लहिए। रात में चाकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी ध्यासन दृढ़ करी गहिए। यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारित गले पानी हो रही है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में आकाश की तरफ मुंह बाए हुए रहता है। प्यास से भले उसका गला बैठ जाए, प्यास से भले उसका प्राण छूट जाए, लेकिन वह दूसरे पानी को ग्रहण नहीं करता। बड़े बड़े नदी हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं,
सभी पानी को भी निरादन कर देते हैं, लेकिन आकाश की तरफ एकदम टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। जैसे स्वाति नक्षत्र का फूल उसके मुंह में जाता है, परम तृप्त हो जाता है। ऐसे जो साधक होते हैं, साध्वी होते हैं, ध्यान करते हैं, उनके सामने बहुत कुछ आता है, लेकिन सबके तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जहाँ पर गुरु बतलाए हैं, गुरु महाराज कहते हैं, तजो पेट चढ़ी जाओ ब्रह्मांड नहीं वीर हो, पेलो सुषमन दृष्टि शिष्ट जो तीर हो, बिंदु नाथ अगवाई तुम्हें ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाथ तुम्हें दिखाएंगे। ज्योति सहनाथ की सह झकाझक झांकिए, तिल तिल जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर ना रहे, अरे हारे में ही सुरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों है। दृष्टियोग अभ्यास अति ही करत, कपनी सहजे छुटे प्रोट होवे सुरत, तिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हारे में ही लगे ठोक ठोक टकटकी जोर और जोर से। इस तरह से जो दृष्टियोग करते हैं, गुरु इंगित स्थान पर देखते रहते हैं, उसी के अंदर में वह चमचमाता हुआ परमात्मा की ज्योति दिखाई पड़ती है। जहाँ पर ज्योति दिखाई पड़ती है, वहीं पर परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलता है। वही आवाज को सुन करके बजती है 5 नौबते, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाएंगे, निज राह खोजना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे खोजोगे? तो दोनों नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के अंतर में देख सुन अंतर में खोजना। इस ढंग से, इस कला से जो खोजेंगे, जिन ढूंढा तिन पाया, गारे पानी बहे। जो मनयोग पूर्वक ध्यान करेंगे, जो मनयोग पूर्वक साधना करेंगे, करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरी। जो मन लगा करके ध्यान करेंगे, ध्यान में जरूर उसको सफलता मिलेगी, और जो ध्यान में सफलता प्राप्त कर लेंगे, वही एक दिन परमात्मा के दर्शन के काबिल होंगे, उसी का जीवन सार्थक और सफल होगा। इसी वचन के साथ या जो घर के उद्घाटन के लिए या संत सत्संग का जो आयोजन किया गया है, इनका कहना हुआ कि और चीज के द्वारा घर का उद्घाटन नहीं करेंगे। पंडित के द्वारा, हवन आदि के द्वारा हम नहीं करेंगे, सत्संग के द्वारा ही घर का उद्घाटन करेंगे। तो इनके अंदर गुरु महाराज जी के प्रति अटूट विश्वास है। ये विश्वास इसका कभी टले नहीं। इसी यही मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, ये विश्वास इनका दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे। और आप लोग भी जो यह सुबह के समय में माँ बहनों को बहुत ज़्यादा काम धाम करना पड़ता है, बहुत देख रेख करना पड़ता है, फिर भी आप लोग अभी प्रातःकालीन सत्संग में समय दिए हैं। आप लोग भी बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। और महाराज जी करे आप लोगों का भी इहलोक और परलोक दोनों जीवन सार्थक और सफल हो। इसी शुभ वचन के साथ एक बार समाज में हृदय पूर्वक की जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुकान का उद्घाटन, हम तो घर बोले हैं, घर बोले, खैर कोई बात नहीं। दुकान के उद्घाटन में, दुकान के उद्घाटन में यह संगम सत्संग का आयोजन किया है। जिस ख्याल से ये संगम सत्संग का उद्घाटन किया है, गुरु महाराज जी को याद किया है। गुरु महाराज जी इसके दुकानदारी में दिन प्रतिदिन लाभ हो। इहलोक दुकानदारी, इहलोक का दुकानदार भी इसका बढ़िया हो, और परलोक का भी दुकानदारी बढ़िया हो। मनमा राम के व्यापारी हैं, अब ये खेव भक्ति लादे बने जियो पे भारी। तो यहाँ का दुकानदारी में भी लाभ हो, वहाँ का भी दुकानदारी, वहाँ के दुकानदारी के लिए सत्संग ज्ञान, यहाँ के दुकानदारी के लिए जानने लगते हैं। तो इस तरह से दोनों इहलोक परलोक दोनों बने। इसी सुवचन के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।